हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवा रहा हूं कॉस्ट अकाउंटिंग का एक चैप्टर है जिसका नाम है बजटिंग कंट्रोल। ठीक है ना। इस चैप्टर में जो है 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से मैं आपको 2 टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूं। ये करवा रहा हूं मैं 3rd टाइप का क्वेश्चन। ठीक है। टोटल मिला के 4 टाइप है। पेपर में से सिर्फ इसमें से 4 टाइप में से कोई एक टाइप आ जाएगा, इससे बाहर कोई टाइप नहीं आएगा। सिर्फ ये 4 टाइप कर लेना। ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन करवाया मैंने। अब एक क्वेश्चन कर लोगे तो समझ लो कि ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ये 3rd टाइप करवा रहा हूं मैं आपको। 3rd टाइप की सबसे पहले मैं बताता हूं पहचान क्या होती है। 3rd टाइप की पहचान यही है कि आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि एक कंपनी है, पहले 50% कैपेसिटी से काम करती थी। ठीक है ना। पहले 50% कैपेसिटी से काम करती थी, अब वो 60% कैपेसिटी से काम कर रही है, या 70% कैपेसिटी से काम कर रही है, 90% कैपेसिटी से काम कर रही है। ठीक है ना। तो पहले सेलिंग प्राइस था आपका 20 रुपए, अब वो घटकर 18 रह गया, ऐसे कुछ कहेगा वो। तो समझ जाओ ये कौन सा टाइप है आपका, 3rd टाइप है। ठीक है ना। तो आज मैं आपको 3rd टाइप ही करवा रहा हूं। अगर ये वीडियो अच्छी तरह आपको अच्छी लगे और ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ जाए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक भी जरूर कर देना। ठीक है ना। तो मैं देखो आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूं। देखो, एक कंपनी है 50% कैपेसिटी से काम कर रही है और 10,000 यूनिट बना रही है। मैंने बताया था ना कि आपको बोलेगा 50% कैपेसिटी से काम कर रही है, कितनी यूनिट बना रही है, 10,000। अब देखो, अब कंपनी ना 60% कैपेसिटी से काम कर रही है। ठीक है ना। 60% कैपेसिटी से काम कर रही है, तो इसमें जो रॉ मटेरियल है उसकी कीमत घट गई है, बढ़ गई है, सॉरी बढ़ गई है, और सेल प्राइस क्या होगी, घट गया है। अगर 80% कैपेसिटी से काम करे तो मटेरियल की कॉस्ट 5% बढ़ जाएगी और सेलिंग प्राइस भी 5% क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऐसा कुछ कहेगा हमेशा। इसकी पहचान यही है कि पहले इतने परसेंट से काम करता था, अब इतने परसेंट से काम करने लग गया, तो कुछ चीज की कीमत घट गई है, कुछ चीज की कीमत बढ़ गई है। यही पहचान है इसकी। ठीक है ना। अब मैं स्टार्ट करवा रहा हूं। ठीक है। पर्टिकुलर कितना परसेंट है ये, 60%। तो हम यहां लिख देंगे यहां पर 60% एंड कितना है ये, 80%। इसका निकालना मुझे। देखो बोल रहे हैं ना, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू शो प्रॉफिट एट 60% एंड 80% कैपेसिटी का मुझे प्रॉफिट निकालना है। तो यहां पर लिख देंगे आप कैपेसिटी। ठीक है ना। कैपेसिटी बोल देंगे 60% है। अब आप ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें, क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है 50%। जब 50% से समान कैपेसिटी से सामान बनता था तो टोटल 10,000 यूनिट्स बना करते थे। कितने यूनिट बना करते थे, 10,000 यूनिट बना करते थे। तो बताओ, जब 50% का मतलब 10,000 यूनिट है तो 60% का मतलब क्या होगा, कितने यूनिट हो जाएगा, 80% का मतलब कितना यूनिट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें तो सीधे सीधे बन सकता है, लेकिन देखो तरीका है कैसे निकालेंगे। 50% है पर देखो 50% का मतलब कह रहा है कितना यूनिट, 10,000। 50% का मतलब 10,000। देखो परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा, 10,000। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब ये 2 जीरो ऊपर चली जाएगी, 50 आ जाएगा नीचे। ये लो आ गया आपका 20,000। इसका मतलब अगर वो कंपनी 100% कैपेसिटी से काम करती तो 20,000 यूनिट बनते। कितने यूनिट बनते, 20,000। अब 20,000 का ये 100% कैपेसिटी आ गई हमारी, 100%। तो इसी का हम 60% निकाल देंगे, इसी का हम 80% निकाल देंगे। याद कर लेना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, तो अगर वो बोले कि 50% 10,000 यूनिट के बराबर है, तो आमने सामने रख दो और परसेंट का मतलब नीचे 100 लगा दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आ जाएंगे। अब इसी का 60% निकाल दो, इसी का आप 80% निकाल दो जो पूछा हुआ है। तो 20,000 का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 का 60% 12,000। तो यहां पर हो जाएगा आपका 12,000 यूनिट्स। ठीक है ना। और 20,000 का 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16,000 यूनिट्स। बस ये ऐसे करना है आपको। ठीक है ना। ये है आपका पहला बेस कि यूनिट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखो यहां पर लिखना हमेशा, इसका फॉर्मेट है पर यूनिट एंड अमाउंट, पर यूनिट एंड अमाउंट। बस ये फॉर्मेट है इसका। ठीक है ना। ये फॉर्मेट है इसका। अब देखो मैं आपको बता देता हूं पहले
खर्चे, पहले बजट के बारे में बता देता हूं, पहले थोड़ा बेसिक जल्दी जल्दी बता देता हूं। बजट का मतलब होता है एक प्रकार से जो फ्यूचर में खर्चा होने वाला है ना, उसका पहले से ही अंदाजा लगाना, ये आपका बजट होता है। जैसे मान लो घर में, मान लो घर बनाना है मुझे कोई, ठीक है ना, 100 गज का एक प्लॉट है, उसमें घर बनाना है मुझे, तो पहले से अंदाजा लगा, ये मिस्त्री को बुलाऊंगा और कहूंगा भाई कितने रुपए खर्च होता है, हो सकता होंगे इसमें बनाने में, 2 फ्लोर बनाऊंगा तो वो कहेगा यार कम से कम आपके ना 20 लाख रुपए, सॉरी 20 लाख रुपए खर्च होंगे। तो उसने पहले से क्या हो गया, एक अंदाजा लगा दिया। तो उसे अंदाजा लगाने को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो यही है। और एक प्रकार से बता दूं कि इसमें ना बजट के अंदर खर्चे जो होते हैं ना, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहले कहते हैं वेरिएबल, दूसरा होता है सेमी वेरिएबल, और तीसरा होता है आपका फिक्स्ड। वेरिएबल एक्सपेंस किसे कहते हैं, वेरिएबल एक्सपेंस वो खर्चे होते हैं जैसे जैसे यूनिट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे हमारा खर्चा भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो एक पेन बना, जैसे मान लो ये है, अगर मैं 1000 पेन बनाऊं तो खर्चा कम लगेगा, 2000 पेन बना दूं तो खर्चा और बढ़ जाएगा मेरा, क्योंकि पेन तो ज्यादा बढ़ रहे हैं ना, तो खर्चा भी हमारा बढ़ता जाएगा। तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है ना। एक होता है हमारा क्या, फिक्स्ड एक्सपेंस। फिक्स्ड एक्सपेंस का मतलब ये है कि आप चाहे यूनिट कितना भी बढ़ा दो, खर्चा आपका उतना ही रहेगा। जैसे मान लो फैक्ट्री का किराया, चाहे आप 1 महीने के अंदर, मान लो फैक्ट्री का किराया 10,000 है, आप उस 1 महीने के अंदर चाहे 1000 पेन बनाओ, चाहे 2000 बना लो, चाहे 3000, चाहे 4000, आपका खर्चा उतना का उतना ही रहेगा। कि यानी किराया आपको 10,000 देना है तो 10,000 ही देना है, चाहे 1000 यूनिट बना लो, चाहे 2000, चाहे 3000, महीने का 10,000 है। इसे हम कहते हैं फिक्स्ड एक्सपेंस, ठीक है ना। चलो आप क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसे ही आपको यहां पर ना लिख लेना है वेरिएबल एक्सपेंस, और यहां पर लिख लेना है सेमी वेरिएबल एक्सपेंस, सेमी वेरिएबल। अब कहोगे सेमी वेरिएबल के बारे में बताया नहीं। सेमी वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों शामिल हो, ठीक है ना। देखो थोड़ी सी मेरी राइटिंग खराब है, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा खराब है। आप, मैं इसको पढ़ के बताऊंगा, आप समझ जाना इसमें, ठीक है ना। तो मैंने देखो यहां पर क्या लिखा, वेरिएबल एक्सपेंस, यहां लिखा सेमी वेरिएबल एक्सपेंस, ठीक है ना। तो देखो एक कंपनी है, 50% कैपेसिटी से काम कर रहे थे, तो 10,000 यूनिट बन रहे थे। अब ये कह रहा है कि जो कॉस्ट है वो 180 रुपए आई थी, यानी एक कुछ भी बना रहे हैं, मान लो एक पेन बना रहे हैं, मान लो उसकी कीमत कितनी आई है, 180 आई है। अब कहोगे एक पेन 180 रुपए का कैसे आ जाएगा, मान लो बहुत रोटोमैक बहुत हाई फाई महंगी कंपनी का मान लो जो भी है, ठीक है ना। 180 रुपए की कॉस्ट आई है और सेल प्राइस उसे कितने में बेचेंगे, 200 रुपए में बेचेंगे, ठीक है ना। तो देखो मटेरियल लग रहा है 100 रुपीज का, तो देखो यहां पर लिखेंगे हम मटेरियल कितने रुपए का है, 100 रुपए का मटेरियल है। अब इसे नीचे बोल दिया, देखो इसको देखना है, अगर 60% कैपेसिटी से काम कर रही है तो जो रॉ मटेरियल है ना उसकी कीमत 2% बढ़ जाएगी। कितने परसेंट बढ़ जाएगी, 2%। 60% कैपेसिटी से काम कर रही है, यानी कि इसमें इसकी कीमत तो 2 रुपए बढ़ जाएगी। तो पहले कीमत कितनी थी, 100 रुपए थी ना। अब 2% का मतलब 100 रुपए का 2%, 100 रुपए का 2%, यानी 2 रुपए हो जाएगा, 2 रुपए बढ़ जाएगी तो 102 रुपए हो जाएगा इसके लिए आप कीमत। पहले 100 रुपए कीमत थी, अब लेकिन 2% बढ़ जाएगी, यानी कितने हो जाएगी, 102 रुपए हो जाएगी। ऐसी 80% कैपेसिटी से काम करेंगे तो रॉ मटेरियल की कीमत 5% बढ़ जाएगी। तो पहले 100 था, 100 का 5% कितना हो जाएगा, 5 रुपए बढ़ जाएगी, यानी इसके लिए रहेगा 105 रुपए। बस ये देखना है आपको, ठीक है ना, यही चीज सबसे मेन है इसके अंदर। तो मैंने बता दिया ना कि अगर 60% कैपेसिटी से काम करेंगे तो प्राइस 2% बढ़ जाएगा, रॉ मटेरियल का प्राइस। तो 100 रुपए था मटेरियल का कीमत, 100 रुपए, 2% बढ़ गया, 2 रुपए बढ़ गया, 102 हो गया। और 80% कैपेसिटी से करेंगे तो रॉ मटेरियल की कीमत 5% बढ़ेगी। तो पहले 100 था, अब 5% बढ़ गई तो 105 रुपए हो गया। अब इसको इससे आप क्या कर दोगे, एक यूनिट की कीमत 102 रुपए है तो 12,000 यूनिट की कीमत कितनी हो जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 12,24,000 रुपए हो जाएगा। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही 105 को 16,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 105 को 16,000 से, तो कितना आ जाएगा, 16,80,000, ठीक है ना। तो ये हो गया इसमें। बस मटेरियल के बाद क्या है, वेजिस। तो यहां पर लिख देंगे हम वेजिस। वेजिस में क्या 30 रुपए है। देखो वेजिस के लिए 60% में भी इसमें देखो वेजिस के लिए कुछ नहीं बोला कि कीमत घटेगी या बढ़ेगी, इसमें भी वेजिस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। देखो बोल रहे हैं ना 60% कैपेसिटी से काम करेंगे तो रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ेगी 2% और सेल प्राइस घटेगा, यानी वेजिस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। यानी वेजिस 30 रुपए, इसके लिए भी 30 रुपए है और इसके लिए भी 30 रुपए है। मल्टीप्लाई कर दो, 12 3 36,
1 2 3 4, 16 3 48, 1 2 3 4, बस हो गया खत्म ये वाला, ठीक है ना। अब इस पे आ जाओ, फैक्ट्री ओवरहेड। अब देखो इसमें फैक्ट्री ओवरहेड में क्या कह रहा है कि 40% फिक्स है। अब यही चीज आपको देखनी है। देखो फैक्ट्री ओवरहेड कितने पे दे रखा है इन्होंने, फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है 30 दे रखा है। देखो फैक्ट्री ओवरहेड, अब ये क्या कह रहा है, ये वर्किंग नोट कर रहा हूं मैं समझाने के लिए, 40% फिक्स है। तो 30 का 40% कितना हो गया, 12 रुपए। 12 रुपए क्या हो गया फिक्स, बाकी कितना बचा, 30 में से 12 गए, कितने बचे 18, ये वेरिएबल है। तो समझ गए ना क्या है, 30 रुपीज है, 40% फिक्स है, यानी 40% तो फिक्स हो गया, बाकी 60% क्या हो गया वेरिएबल। इसका मतलब इसके अंदर फिक्स भी है और इसके अंदर वेरिएबल भी है। इसका मतलब ये क्या बन गया आपका, सेमी वेरिएबल वाले हेडिंग में आएगा आपका, ठीक है ना। क्या, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड। तो यहां पर लिखेंगे हम फिक्स्ड और यहां लिखेंगे वेरिएबल, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे हम। तो देखो अब निकालने का तरीका बता रहा हूं, यही सबसे मेन है। बस यही समझ आ गया तो समझ लो पूरा क्वेश्चन समझ आ गया आपको, ठीक है ना, यही सबसे मेन है। 30 रुपए है ये, 30 का 40% आपका फिक्स है, यानी 12 रुपए फिक्स हो गया, बाकी 30 में से 12 के कितना हो गया 18 रुपए आपका वेरिएबल है। देखो फिक्स कैसे निकालते हैं, अभी कितने यूनिट का ये जो खर्चा दे रखा है कितने यूनिट का है, 10,000 का, तो इसलिए 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फिक्स निकालने के लिए जो ये होता है इसी को बेस मान के सबके लिए वही फिक्स रहेगा। तो 12 रुपए निकला था इंटू 10,000 कर दिए तो कितना हो जाएगा 1,20,000। तो फिक्स्ड आ गया आपका 1,20,000। तो इसका मतलब यहां पर भी 1,20,000 आ जाएगा और यहां पर भी हमारा 1,20,000 आएगा। मैंने क्या कहा था, फिक्स्ड में चाहे यूनिट कितने भी बढ़ जाए आपका खर्चा उतना का उतना ही रहेगा। तो देखो मैंने क्या करा, 30 यहां पे उतार दिया। अब 30 का 40% फिक्स है, 30 का 40% फिक्स है, तो 30 का 40% निकालेंगे 12 रुपए आ जाएगा। और ये इसका मतलब 18 रुपए क्या हो जाएगा आपका वेरिएबल, और जो फिक्स आया ना 12 रुपए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10,000 से, तो आपका आ गया 1,20,000। बस 1,20,000 1,20,000, बाकी 18 रुपए क्या है वेरिएबल है, वो 18 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। 18 को इससे कर दो आप 12 से, ठीक, 12,000 से इंटू कर दो, तो 18 को 12,000 से करें कितना जाएगा, 2,16,000 रुपए आ जाएगा। और 18 को हम 16,000 से, क्योंकि एक यूनिट की कीमत 18 है ना, तो 16,000 यूनिट कितने के हो गए, ये हो जाएंगे हमारे 288,000। ये लो, ये हो गया बस। इसमें ये टॉपिक बस आपको देखना है, ठीक है ना। आगे भी देखो, अगर ये समझ नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट भी बता रहा हूं, इसमें भी वही है आपका सेम है। देखो जैसे मान लो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, ठीक है, 20 रुपए दे रखा है, 50% फिक्स है। समझ जाओ कि इतना फिक्स है तो बाकी क्या हो गया आपका वेरिएबल। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा आपका सेमी वेरिएबल के अंदर आएगा, ठीक है ना। क्या, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल, तरीका वो ये निकालने का बिल्कुल सेम। देखो 20 रुपीज दे रखा है, 20 रुपीज दे रखा है, 50% फिक्स है, यानी 50% हो गया फिक्स। तो 20 का 50% कितना हो जाएगा, 10 रुपीज हो जाएगा। 10 फिक्स है तो 10 क्या हो जाएगा आपका वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। अब पता ना जो फिक्स होता है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसकी कीमत दे रखी है 10,000 यूनिट की है, तो 10,000 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 1 लाख। तो यानी सबके लिए वो 1 लाख रहेगा, इसके लिए भी 1 लाख और इसके लिए भी 1 लाख। बाकी कितने यूनिट रुपए के, ये वेरिएबल कितना है 10 रुपीज है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाकी वेरिएबल निकालने के लिए। 10 को इससे कर दोगे तो कितना जाएगा 1,20,000, 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1,60,000। बस ये लो खत्म हो गया क्वेश्चन। इतना ही करना पड़ता है। और ये टाइप जितने भी क्वेश्चन है ना, इस टाइप में यही आपका तरीका रहेगा। बस आप टोटल कर दो इसको, ये लो, इतना ही करना होता है, ज्यादा चीजें वो कभी नहीं देगा, सिर्फ ये 3-4 चीजें देगा, इससे ज्यादा कोई चीज नहीं देता कभी भी, हमेशा, ठीक है ना। और कितने नंबर का, ये 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब टोटल कर लें तो लिख देंगे टोटल वेरिएबल एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस, ये कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। इसको जोड़ दो, 12 लाख 13 14 15 15,84,000, ये लो,
ठीक है ना, 135 हो गया। 16 और 4 20, 21 लाख 60 हजार, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं हम, इसका टोटल कर लेते हैं। दिख रहा है ना ये आपको, अब इसका टोटल कर लेते हैं हम, इसका जोड़ लेते हैं। इसका टोटल आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 5,56,000, और इसका टोटल आ जाएगा कितना, 6,68,000, 668,000। ठीक है ना। अब कहोगे जैसे अमाउंट प्लस का है तो यहां पर भी तो करना है, लेकिन इसका तो अमाउंट निकाला नहीं, तो 1,20,000 को 12,000 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 1,20,000 को 16,000 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। ये लो, 1 यूनिट की कीमत आ जाएगी। 1 लाख को 12,000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख को 12,000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा, 8.33। 1 लाख को 16,000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा, 6.25। बस, ठीक है ना, समझ आ गया ना। ये देखो, मैं जो मैंने कैलकुलेशन करी ना, ये मैंने पहले से ही कर रखी है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी लिख रहा हूं यहां पर, क्योंकि आपको कैलकुलेटर आपके पास होगा ही, आप इसे कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ठीक है ना। अब टोटल कर लेते हैं। टोटल आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 46.33, और यहां पर आ जाएगा इसका 41.75। ये लो, तो ये हो गया आपका वेरिएबल एक्सपेंस, ये हो गया आपका टोटल सेमी वेरिएबल एक्सपेंस, सेमी वेरिएबल। ठीक है ना। अब सबको टोटल कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, सबको जोड़ दो। 15,84,000 प्लस 5,56,000, क्योंकि देखो ये वेरिएबल थे, ये सेमी वेरिएबल, तो टोटल कितना खर्चा हो गया टोटल मिला के, टोटल आ जाएगा 21,40,000। और इसका टोटल कितना आ जाएगा, 21 और ये वाला टोटल कर लेंगे तो 28,28,000। ये लो, इतनी कीमत बन गई है। इसको भी प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 178.33, और इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 176.75। ये लो, ये आ गई आपकी कॉस्ट। ठीक है ना। बस कैलकुलेशन करा है मैंने अभी तक, और कुछ नहीं करा इसमें। ठीक है ना, यहां भी मैंने कैलकुलेशन करा है। ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट, समझ आ गया। अब इसे बेचेंगे, देखो अब सेल लिख दूंगा, सेल 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 कितने में कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है कि अगर 60% कैपेसिटी से करेंगे, देखो सेलिंग प्राइस वैसे कितने रुपए में कर रहा था, वैसे 200 रुपए में कर रहा था पहले, 200 रुपए में। अब ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ना 2% घट गई है, 2% सेलिंग प्राइस। तो पहले कितनी थी, 100 रुपए थी, अब 2%, 2 रुपए सेलिंग प्राइस पहले क्या था, सॉरी 200 रुपए था। ऊपर देखो, ऊपर दे रखा है इसमें, ऊपर देखोगे इसमें ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें देखो दे रखा है ना 200 रुपए, ऊपर में देखना एक बार, ये 200 रुपए दे रखा है ना, सेल प्राइस 200 रुपए। अब क्या कह रहा है इसमें कि सेलिंग प्राइस घट गई है, 2% घट गई है। तो 200 का 2% कितना होता है, 200 का 2% तो कितना हो जाएगा, 4 रुपए हो जाएगा। 4 रुपए घट गई है, तो इसका मतलब अब सेलिंग प्राइस कितने की हो गई है, 196 की हो गई है, 196 की। और यहां पर कितनी घट गई है, 80% वाले में सेलिंग प्राइस 5% घट गई है। तो 200 का 5% कितना हो जाता है, 10 रुपए, यानी अब हो गई 190 की सेलिंग प्राइस। तो 196 इंटू 12,000, क्योंकि 12,000 यूनिट है ना, और मैं 196 के हिसाब से बेचना चाह रहा हूं, तो कितने का बिकेगा मेरा, 23 लाख, कितने का, 23,52,000 का, 52,000। 190 के हिसाब से मैं 16,000 बेच रहा हूं, तो 30,40,000। इसका मतलब देखना कितना, 21,40,000 खर्च हुए थे, मैंने बेच दिए 23,52,000 रुपए में, इतने बेच दिए। इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हो गया बाकी, यानी प्रॉफिट कितने का हो गया मुझे, कितने का प्रॉफिट हो गया मुझे इसमें, 2,12,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। इसमें से इसको माइनस कर दे, 2,12,000, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी आ गया आपका 2,12,000 रुपए आ गया, सेम आ गया। ऐसा जरूरी नहीं कि सेम ही आया, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा इतना प्रॉफिट आया। ये है हमारा क्या निकला, हमारा प्रॉफिट निकल गया, समझ आ गया ना। और इसको माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस कर देना, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, ये आ जाएगा आपका लगभग कितना आ जाएगा, 77, 78, 79, 80, 90, 13.25 पर यूनिट का प्रॉफिट हो गया। 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
17.67 ये आंसर हो गया आपका, टोटल खत्म हो गया। ठीक है ना। अब मैं आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन करवा रहा हूं। इससे क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं। अगर पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना। मैं स्टार्ट करवा रहा हूं। देखो ये क्या है, अब फैक्ट्री, देखो राइटिंग तो मेरी जो है थोड़ी सी खराब है, मैं लेकिन समझा रहा हूं आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में। अ फैक्ट्री एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक बकेट्स इन वर्किंग एट 40% कैपेसिटी। एक जो फैक्ट्री है वो 40% कैपेसिटी से काम कर रही है और क्या बना रही है, प्लास्टिक बकेट्स बना रही है। ठीक है ना, प्लास्टिक का वो बना रही है। कितने परसेंट कैपेसिटी से काम कर रही है, 40%। 100% कैपेसिटी से काम नहीं कर रही है, 40% कैपेसिटी से काम कर रही है। कैपेसिटी एंड प्रोड्यूस 10,000 बकेट्स। देखो 40% कैपेसिटी से काम कर रही है और कितने बकेट्स बना रही है, 10,000 बना रही है। हमारे एक साल में 10,000 बकेट्स बना रही है। द प्रेजेंट कॉस्ट ब्रेक पर अप फॉर 1 बकेट इज एज अंडर। मटेरियल एक उसका, ये रुपीज में दे रखा है, ये रुपीज में है। ठीक है ना, ये रुपीज में है। मटेरियल लगता है 10 रुपए का एक यूनिट पर। ठीक है ना, एक बकेट पर 10 रुपए का। लेबर लगती है 3 रुपए की, ओवरहेड 5, सेलिंग प्राइस 20 रुपए है। ठीक है। इन केस, अब ये देखना, इन केस इट इज डिसाइडेड टू वर्क द फैक्ट्री 50% कैपेसिटी। वो कितने परसेंट कैपेसिटी से काम कर रही है, 40%। तो कितने यूनिट बन रहे हैं, 10,000 यूनिट। कह रहे हैं अगर फैक्ट्री 50% कैपेसिटी से काम करे तो सेलिंग प्राइस 3% घट जाती है। सेलिंग प्राइस, क्योंकि देखो जितने ज्यादा यूनिट हम बनाएंगे, कैपेसिटी से काम करेंगे, ज्यादा यूनिट बनेंगे तो हम क्या होगा, प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस थोड़ी सी घटा देंगे। समझ है ना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी बल्क में सामान पड़ा हुआ है, हम बेचने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा उसका प्राइस घटा देंगे। तो कह रहे हैं अगर 50% कैपेसिटी से सामान बने तो सेलिंग प्राइस 3% घटा देंगे। फॉल का मतलब गिरना। ठीक है ना, यानी घटा देंगे 3%। लेकिन कह रहा है अगर 90% कैपेसिटी से काम कर रही है तो यानी कि इसका मतलब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, और ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो हम सेलिंग प्राइस को 5% घटा देंगे। साथ में हम मटेरियल का प्राइस भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि देखो ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो हम मटेरियल भी ज्यादा मंगाएंगे, कच्चा माल ज्यादा मंगाएंगे, कच्चा माल इकट्ठा मंगाएंगे बल्क में, तो हमारा कच्चा माल क्या होगा, रॉ मटेरियल क्या होगा, हमारा सस्ता मिलेगा थोड़ा सा। तो यही कह रहा है अगर 50% कैपेसिटी से काम करे वो फैक्ट्री और 90% कैपेसिटी से काम करे तो सेलिंग प्राइस दोनों में क्या होती है, घट जाती है। इसमें सिर्फ सेलिंग प्राइस ही घटती है, इसमें सेलिंग प्राइस के साथ साथ आपका मटेरियल का जो रॉ मटेरियल था उसका प्राइस भी घट जाता है। कैलकुलेट द प्रॉफिट एट 50% एंड 90%। हमें कैलकुलेट निकालनी, प्रॉफिट निकालना है 50% कैपेसिटी से और 90% कैपेसिटी से। ठीक है, तो मैं इसके एक पहले बेसिक बता रहा हूं आपको। देखो 40% कैपेसिटी है, देखो 40% कैपेसिटी है, 40% कैपेसिटी से कितने बना रही है वो, 10,000 यूनिट बकेट्स बना रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, 40% हटा के 100 लगा दिए मैंने, 10,000। अब इसे ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 100 कहां जाएगा, यहां पर 2 जीरो पड़ जाएंगी, 40 आ जाएगा इसके नीचे, काट दो, 4 दूनी 8 9 10, 4 पंजे 20, 1 2 3। इसका मतलब अगर वो 40% कैपेसिटी का मतलब है 10,000 यूनिट, तो अगर 100% कैपेसिटी से काम करते तो कितने यूनिट बनते, 25,000 यूनिट। ठीक है ना, सबसे पहले ये निकालना चाहिए। अगर 40% का मतलब 10,000 है तो 100% का मतलब क्या हुआ, 25,000 हो गया। ठीक है ना, कैसे रखा, देखो 40% किसके बराबर है, 10,000 के बराबर है, तो परसेंट को हटा के मैंने नीचे क्या लगा दिया, 100 लगा दिया। ये यहां जाएगा और 40 कहां जाएगा, नीचे। ये 25,000 अगर वो 100% कैपेसिटी से काम करती ना फैक्ट्री तो 25,000 यूनिट बनते। इसी 25,000 का 50% निकाल लेंगे, इसी 25,000 का हम 90% निकाल लेंगे, क्योंकि टोटल आ गया ना, टोटल का 50% और इसी का हम 90% निकाल लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखो हमें ये तो पता था कि 40% 10,000 के बराबर है, तो 50% कितने यूनिट होंगे, 90% का मतलब कितना यूनिट होगा। तो हम अब इसका निकालेंगे 50% और इसी का निकालेंगे हम 90%। तो जब भी कभी भी अगर 1% का दे रखा हो, बाकी 2 का निकालना, तो हमेशा इसी का ऐसे निकालते हैं हमेशा। ठीक है, तो देखो टोटल कितना हो जाएगा, 25,000। 25,000 का ही हम 50% और 90% निकालेंगे। तो देखो कैसे कर रहे हैं हम, पर्टिकुलर
यहां कैपेसिटी लगा देंगे, यहां पर कैपेसिटी कितने कैपेसिटी का है हमारा 50% का एंड 90%, ठीक है। यहां पर यूनिट अमाउंट, पर यूनिट अमाउंट फॉर्मेट बना रहा हूं पहले मैं इसका, ठीक है। अब ये बताओ 50% कैपेसिटी था तो टोटल कितने निकले थे हमारे, कितने निकले थे, कितना था 40% का मतलब 10,000 था, तो 40/100 इक्वल्स टू 10,000 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 40, तो कितना बना था आपका 25,000 बना था। अब 25,000 का ये 50% निकाल दो, 25,000 का 50% कितना हो जाएगा आपका, यहां लिख देता हूं 50%, 25,000 का 50% 12,500 यूनिट का निकालना है मुझे, और 25,000 का ही मुझे 90% निकाल देंगे, 25,000 का 90% तो कितना आ जाएगा आपका 90% है ना, 25,000 का 25 नहीं 225 22,500, यानी इसका मतलब मुझे कितने यूनिट्स का निकालना है, 22,500 का निकालना है, सॉरी 12,500 का निकालना है और 22,500 का निकालना है, ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या कहा था, बजट के बारे में जो मैंने बता दिया, बजट का मतलब होता है एक प्रकार से अंदाजा लगाना, ठीक है ना, एक प्रकार से पहले से अंदाजा लगाना, जो अब फ्यूचर में जो काम होने वाला है उसका खर्च कितना आएगा, उस खर्च का पहले से ही अंदाजा लगाना, एक प्रकार से क्या लगाना, उस पर मोटे मोटे तौर से एक प्रकार से उस पर अनुमान लगाना, इसे हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं उसे, ठीक है ना। देखो जैसे मान लो आप मोबाइल लेने गए, तो मोबाइल लेने जाओगे तो दुकान वाला क्या कहेगा आपसे कहेगा भाई, सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, वो कहेगा भाई आपका बजट कितना है, आप किस रेंज में फोन लेना चाहते हो, तो इसका मतलब क्या, वो एक अनुमान लगाना चाह रहा है कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो। मैं कहूंगा भाई उसे 20,000 रुपए का मोबाइल दिखा दो, तो जरूरत हो ना को 20,000 का दिखा दे, हो सके 16 का भी दिखा सकता है, 18 का भी दिखा सकता है, 19 का भी दिखा सकता है, 20 का, ठीक है ना, ये दिखा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि मैंने 20 का तो 100% 20 दिखाएगा। तो बजट का मतलब होता है एक प्रकार से फ्यूचर में जो हम काम कर रहे हैं उसका अनुमान लगाना, उसे हम कहते हैं बजट। अब देखो इसके लिए मैं बताता हूं, खर्चे 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है वेरिएबल, एक होता है सेमी वेरिएबल, एक होता है फिक्स्ड। वेरिएबल क्या होता है, अगर हम जैसे जैसे हम यूनिट का ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे वैसे वैसे खर्चा भी हमारा ज्यादा बढ़ता जाएगा, उसे हम कहते हैं वेरिएबल एक्सपेंस। एक देखो जैसे कैसे, एक मान लो ये पेन बना रहे हैं हम, इसका कच्चा माल जो प्लास्टिक है ना, जो रॉ मटेरियल वो आती मान लो 5 रुपए की। अगर मैं 1000 पेन बनाऊंगा तो कितने का हो गया आपका रॉ मटेरियल, कितना हो गया 1000 इंटू 5,000 का। लेकिन अगर मैं इसको बढ़ाकर 1500 कर दूं तो 1500 इंटू 5 कितना हो जाएगा, यानी 7,500 रुपए। तो समझ आ गया ना। तो यही वाली बात है इसमें, जैसे जैसे यूनिट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा खर्चा बढ़ता जाएगा। एक होता है हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस। फिक्स्ड एक्सपेंस वो होता है चाहे यूनिट कितना भी बढ़ा लो खर्चा हमारा उतना का उतना ही रहेगा। जैसे मान लो फैक्ट्री का किराया, चाहे 1 महीने का किराया 10,000 रुपए है, चाहे हम 1 महीने में 1,000 यूनिट बनाए, चाहे 2,000 यूनिट बनाए, चाहे 5,000 बनाए, चाहे 10,000 बनाए, फैक्ट्री का किराया हमारा फिक्स देना है। ऐसे इंश्योरेंस है, चाहे हम 1 महीने में जाता है, 1 साल का मान लो जाता है 10,000 रुपए इंश्योरेंस का, 1 साल में चाहे मैं 1,000 यूनिट बना लो, चाहे 2,000, चाहे 5,000, खर्चा तो आपका इंश्योरेंस का पैसा तो उतने का उतना ही जाएगा। इसमें यूनिट का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका उतना, चाहे एक भी मत बनाओ चाहे बनाओ, आपको इंश्योरेंस का पैसा जरूर देना है। तो हम इसे हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंस, ठीक है ना। तो मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूं। सबसे पहले यहां पर लिखना है आपको वेरिएबल एक्सपेंस EXP। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं लेकिन आपको वहां पर शॉर्टकट नहीं लिखना है। वेरिएबल एक्सपेंस, एक आपका क्या लिख रहा हूं, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस, ठीक है ना। एक्सपेंस हो गया, नीचे आ जाएगा आपका फिक्स्ड आ जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल तो मैं आपको ये करना। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, मटेरियल। यहां देखना क्या है, मटेरियल कितने रुपए का था, 10 रुपीज का था। कितने का था, 10 रुपए का। लेकिन साफ क्या है, अगर 50%, ये पता है क्या है, ये 40% कैपेसिटी से जो काम कर रहे हैं उसकी कॉस्ट है सारी। अब ये कह रहा है कि अगर 50% कैपेसिटी से काम करते हैं, सेलिंग प्राइस 3 रुपए घट जाएगा।
तो सेलिंग प्राइस थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं तो मटेरियल कर रहा हूं, तो मटेरियल में यहां कुछ नहीं दे रखा। लेकिन कह रहा है 90% कैपेसिटी से काम करूंगा तो सेलिंग प्राइस तो घट जाएगा 5%, लेकिन साथ साथ में उतना ही सिमिलर फॉर उतना ही आपका मटेरियल के प्राइस में भी घट जाएगा। इसका मतलब 50% में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 90% करूंगा तब उसकी मटेरियल की कॉस्ट घट जाएगी, ठीक है ना। तो फिलहाल मटेरियल कितने का, 10 रुपए का है ना, तो मटेरियल 10 रुपए का ही है, तो 10 रुपए कर देंगे कितना जाएगा, 1,25,000। जब एक यूनिट 10 रुपए की है तो 12,500 यूनिट कितने की हो गई, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। और इसके लिए मटेरियल पर यूनिट कितनी की रहेगी, मैंने क्या कहा था 10 रुपए का था ना, साफ कह रहा है 90% कैपेसिटी वाला क्वेश्चन जब करेंगे हम उसमें मटेरियल का प्राइस भी 5% घट जाएगा। तो 10 रुपए का 5%, देखो 10 रुपए का 5% 50 पैसे घट जाएगा, तो यानी कि इसका मतलब ये कितना आ गया, 9.5 रुपए। इसके लिए 10 रुपए, क्योंकि इसमें तो कुछ कहा नहीं था, इसमें कह रहा है 90% कैपेसिटी में कह रहा है सेलिंग प्राइस तो घटेगी, लेकिन उतना ही सिमिलर उतना ही मटेरियल का प्राइस भी घट जाएगा। तो 10 रुपए का 5% 50 पैसे, तो 50 पैसे घटा दोगे, 10 रुपए में से 50 पैसे गए 9.5 रुपए, 9.5 रुपए एक यूनिट का, तो 22,500 यूनिट कितने के हो गए, इंटू कर दो उसे, कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा इसका, 9.5 इंटू 22,500, इसका आ जाएगा टोटल आपका आ जाएगा 2,13,750, 213,750, ये आ गया बस खत्म, ठीक है ना। मटेरियल हमने उतार दिया, इसके बाद क्या है, लेबर उतार दो। एक यूनिट कितनी की है, 3 रुपए की है, ठीक है 3 रुपए की है, और यहाँ लेबर के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है कि घटा या बढ़ाया, कुछ नहीं बोल रखा, यानी सबके लिए 3 रुपए, इसके लिए भी 3 रुपए, इसके लिए भी 3 रुपए है, 12 36 37 500, ये लो, ये हो गया आपका, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,500 इंटू ये हो जाएगा आपका 67,500, ये लो, ठीक है ना। तो मटेरियल भी हो गया, लेबर भी हो गया। अब ओवरहेड में क्या कह रहा है, 60% फिक्स्ड, इसका मतलब मैंने क्या पता था, एक सेमी वेरिएबल होता है जिसके अंदर वेरिएबल भी शामिल हो और आपका क्या हो, सेमी वेरिएबल भी शामिल हो और फिक्स्ड भी शामिल हो, उसे हम कहते हैं सेमी वेरिएबल। तो देखो एक बार इसको ढंग से देखोगे, 5 रुपए दे रखा है आपका, ओवरहेड कितना दे रखा है, 5 रुपए, साफ कह रहा है 60% क्या है, फिक्स्ड है, 60% फिक्स है, बाकी 40% क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो 5 रुपए का 60% कितना हो जाता है, 3 रुपए, और 2 रुपए क्या हो जाएगा, 5 में से 3 के 2 रुपए वेरिएबल है। तो देखो 3 रुपए फिक्स्ड है, कितने यूनिट का, ये 10,000 यूनिट का है, तो इसको 10,000 से आप मल्टीप्लाई कर दो, जितने यूनिट का दे रखा होता है ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30,000 फिक्स है, बाकी 2 रुपए से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किस में आएगा आपका, सेमी वेरिएबल में आ जाता है, ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, सेमी वेरिएबल क्या, सेमी वेरिएबल में ओवरहेड, तो यहां लिख देंगे हम ओवरहेड, यहां पर लिखेंगे फिक्स्ड और यहां लिखेंगे वेरिएबल, ठीक है। फिक्स्ड कितना है आपका, 30,000 रुपए, तो यहां पर भी हम लिख देंगे 30,000 रुपए और यहां पर भी हम लिख देंगे 30,000 रुपए, 30,000 रुपए। दोबारा देख लो अगर ये समझ ना आया हो तो क्या कह रहा था, ओवरहेड 5 रुपए है, देखना एक बार ढंग से, ओवरहेड है 5 रुपए, 5 रुपए का 60% क्या बोल रहा है, फिक्स, 60% फिक्स्ड बोल रहा है। तो 5 रुपए का 60% निकालोगे ना कैसे, 5 रुपए का 60% तो कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3 रुपए, और 2 रुपए क्या हो जाएगा आपका, वेरिएबल हो जाएगा। कभी भी फिक्स्ड निकालो तो कितने यूनिट का ये खर्चा, 10,000 यूनिट का है, तो उसको 10,000 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 30,000। वो सबके लिए फिक्स है, चाहे आप इतने यूनिट बना लो चाहे उतने यूनिट बना लो, आपका 30,000 फिक्स है। बाकी कितने रुपए का एक यूनिट है, 2 रुपए का, ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल में जाएगा @2 इस 2 रुपीज, यानी कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 25,000 रुपए, इसके लिए भी 2 रुपए, तो 22 दूनी 44, 45,000 रुपए, ये हो गया इसमें, ठीक है ना। इतना ही करना है इसके अंदर, बस खत्म। और कोई एडजस्टमेंट है इसके अंदर,
कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, बस खत्म, ये सेलिंग प्राइस है बाकी। तो मैं इसका तो मैंने ये रेट पता चल गया, अब मुझे इसका निकालना है, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 12,500, 30,000 रुपये खर्चा आया कितने का, 12,500 का। तो एक यूनिट कितने की पड़ गई आपकी, ये पड़ जाएगी लगभग, क्या है ये फिक्स्ड है ना, इसका हो जाएगा टोटल 30,000 पर यूनिट के हिसाब से 30,000 डिवाइड कर लेना, जो भी आ जाएगा। वैसे जरूरी नहीं है दिखाना। तो देखो मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया है, 30,000 डिवाइड बाय 12,500, 30,000 डिवाइड बाय 22,500, एक यूनिट की कीमत आ गई, ठीक है ना। अब बस खत्म, और कुछ नहीं करना है इसमें। अब टोटल कर लो इसको, तो 1,25,000 और 37,500, तो कितना हो जाएगा टोटल, 1,25,000 और 37,500 आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 10, 62, 1,62,500, ठीक है, 162,500 हो जाएगा। और इसका हो जाएगा हमारा 1,87,500, और इसका हो जाएगा हमारा 2,13,000, 2,13 और 7, 20, एक मिनट, हाँ तो ये देखो मैंने 30,000 को ना इससे डिवाइड कर दिया, तो एक यूनिट की कीमत आ गई, 30,000 को इससे डिवाइड कर तो यहाँ आ गया आपका। अब मुझे इसका टोटल करना है, टोटल कैसे करता हूँ, पहले इसको जोड़ देता हूँ, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 और 10, 62, 162,500, और इसको जोड़ दूंगा 13 और 7, 20, 2,80,081,250, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। इसका टोटल ये आ गया, और 10 और 3, 13, इसका ये टोटल आ गया आपका टोटल वेरिएबल एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस हो गया। अब यहां पर टोटल कर देंगे, इसका टोटल कर देंगे हम, तो यह जाएगा टोटल सेमी वेरिएबल एक्सपेंस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस 4.4, इसको जोड़ देंगे तो 55,000, और 3.33 इसको जोड़ देंगे 75,000, ठीक है। अब बस इन सबको जोड़ दो, टोटल कॉस्ट हो जाएगी आपकी, टोटल कॉस्ट तो 162 और 55 कितना हो जाएगा आपका, 500 आपका ऐसे ही रहेगा, 5 और 2 7, 11, 2,17,500, इन दोनों को जोड़ दो, 250 ऐसे ही रहेगा, 250, और 5 और 1 6 रहेगा, 7 8 15 और 3, ये हो गया, ठीक है ना। ये टोटल हमारी कॉस्ट आ गई है, टोटल कॉस्ट आ गई है। लेकिन हमने बेचा कितने का, सेल कितने में करी हमने, सेल बेचा हमने 20 रुपए पर यूनिट है, लेकिन अगर 50% कैपेसिटी से बनाएंगे तो 3% घट जाएगा, तो 20 रुपए का 3% कितना होता है, 20 रुपए का 3% देख लो, 20 रुपए का 3%, 20 पंजे 100.6, 60 पैसे कम हो जाएगी। कितने रुपए थी सेलिंग प्राइस, 20 रुपए थी, 60 पैसे कम हो जाएगी, यानी 19 रुपए 40 पैसे, ऐसी है। तो 19 रुपए 40 पैसे, अगर कह रहा है 90% कैपेसिटी से काम कर रहे हैं तो 5% कीमत कम हो जाएगी, 20 रुपए का 5% यानी 1 रुपया कम हो जाएगी, तो यहाँ 19 रुपए आ जाएगा आपका। यहाँ पर बस मल्टीप्लाई कर दो, 19.40 इंटू में कितना आ जाएगा ये, तो इसका आ जाएगा आपका 242,500, ये हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा इसका, 427,500, यानी इतने में हमने उसे क्या कर दी, सेल कर दी, ठीक है, सेल कर दी। इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो गया, दिख रहा है ना ये आपको, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इसमें से इसको आप माइनस कर दोगे, माइनस करने पे कितना आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा, 500 में से 0 0 0 कितना आ जाएगा, 42 17, ये आ जाएगा लगभग 25,000 प्रॉफिट हो गया। और यहां प्रॉफिट हो गया आपका 71,250, बस ये आपको प्रॉफिट निकालना था, ये प्रॉफिट निकाल दिया। बस ऐसे होता है ये वाला, आपका टोटल करोगे 13 और 4 17.4 हो जाएगा, अगर माइनस कर दोगे 17, 18, 19, यहाँ 2 रुपए पर यूनिट पे प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ कितना हो गया, 9 10 11 12, 12 रुपए 50 पैसे, और 3 ये आ जाएगा आपका 18 रुपए, 18 12 13 14 15
15.83। तो ये फायदा हो जाएगा हमें 4 15 4 19 3.17 पर यूनिट के हिसाब से प्रॉफिट हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो इतना ही करना था।